हाय ब्राउन यहाँ काफी कौन किया कौन देना जल्द टाइम बढ़ा दो बंद हो जाता है कहाँ से बढ़ेगा क्या तुम जल्दी आओ यहाँ बहुत बहुत नमस्ते हमारे होने वाले सभी फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन दिस ब्यूरोक्रेटिक क्लब। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लक्ष्मी, शिवानी, पल्लवी, निर्मला, माही, बिमल, राघव, लोकुश राठौड़, अरबाज, गौरव शर्मा, मुस्कान, आरती, पिंकी, मिराज अंसारी, दीपू, मेहुल, निर्मला, प्रिंस कुमार गुप्ता, कुसमेश भारती, मीनू वर्मा, राज, फूल कुमारी, अजय कुमार, अनुपम, सोनाली मौर्य, रमन खान, प्रवीण कुमार, ऋचा, छाया कौशल, रितिका, प्रियंका सरोज, अभिषेक, नीतू, सुहास, विकास सिंघानिया, नजमा, सुहानी राज, मिथुन, सोनाली मौर्य, करीना गुप्ता, मंगल राम, बहुत बहुत नमस्ते। पायल, कैसे हैं आप लोग? शोभा, बलरामपुर की धरती से अंकित साहू, अरे वाह, बलरामपुर से भी है कोई, स्वागत है भाई। है हमारे होने वाले ब्यूरोक्रेट निर्मला, कुसमेश भारती, किट्टू निट्टू, अनुज राठौर, अमृता पट्टीदार, ये क्लास पीटी और मेंस दोनों के लिए है। मिराज अंसारी जी, आजमगढ़, राज, प्रियंका सरोज, विशाल चौरसिया, मंजेश यादव, सोनाली मौर्य, बहुत बहुत नमस्ते। शोभा, अच्छा हाँ, शोभा अभी इस क्लास में हो? आप तो शायद दूसरे वाले बैच में थे। चलिए, तो पिछली क्लास में कहाँ तक हुआ था? पिछली क्लास में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कल्चर की और संस्कृति शब्द का अर्थ समझ लिया था। संस्कृति की अवधारणा हम लोगों ने समझ लिया था। हम लोगों ने देख लिया था ये ग्रीक शब्द कल्ट या कल्टुअस से बना है। अवधारणा में हम लोगों ने देख लिया था जीवन जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ। हम लोगों ने ये भी देख लिया था अवधारणा में इस संस्कृति वो विधि है, तरीका है, जिसमें हम सोचते और कार्य करते हैं, है ना? यही हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, याद है? फिर हम लोगों ने देखा था कि संस्कृति में वो सारी चीजें सम्मिलित होती हैं जो एक समाज के रूप में हमें मिलती है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि कुल मिलाकर विज्ञान, दर्शन, कला, संगीत, नृत्य, ये सब संस्कृति के आयाम हैं। और बात जी कह रहे हैं कि सर पहले सिलेबस भी बता दीजिए। इसका कोई सिलेबस नहीं है। अगर आप इसका अर्थ समझ गए, और बात जी ग्रीक नहीं, ये लैटिन शब्द हमने बताया था, जीवन जीने का तरीका, यही है इसका सिलेबस, विधि या तरीका जिसमें हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। अरबाज जी, यही है इसका सिलेबस। कौन कैसे सोचता है, कौन कैसे कार्य करता है, ये सब पूरा इस संस्कृति का, कला एवं संस्कृति का सिलेबस है। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के टर्म में हम देखेंगे कि संस्कृति और सभ्यता क्या दोनों एक ही है या अलग अलग है। संस्कृति और सभ्यता दोनों एक ही है या अलग अलग है? क्या लगता है आप लोगों को? दोनों एक ही है या आपको कुछ अलग लग रहा है? अरे पढ़ लो, ये कितना चिट्ठी भेज रहे हो, हैं? पढ़ लीजिए हमारे होने वाले ब्यूरोक्रेट साहब लोग, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। आप अरमान हैं अपने माँ के, बाप के, परिवार के, भाई के, मित्र के, हैं, जिनकी शादी हो गई होगी, वो पति पत्नी के, बच्चों के। हमारे भी अरमान हैं आप, केजीएस के भी अरमान हैं,
इस अरमान को टूटने मत दीजिए, पढ़िए मन लगा के और अपने नाम के नीचे भारतीय सिविल सेवक लिखवाइए। ठीक है? देखिए, दोनों लोग एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। कैसे? गौर से देखिएगा, मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूं, फिर आपको मैं अभी लिखवा भी दूंगा। इधर देखिए, सभ्यता अगर हमारा तन है, इसको ऐसे समझिए, सभ्यता हमेशा टेंजेबल होती है। टेंजेबल माने दृश्य होती है। सभ्यता को आप छू सकते हैं, लेकिन संस्कृति इनटेंजिबल होती है। संस्कृति क्या होती है? इनटेंजिबल होती है, ये अदृश्य होती है, इसे हम छू नहीं सकते। यस, दोनों अलग अलग हैं। जितना मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं उतना सब आपको लिखना है। हम इसको छू नहीं सकते। हम आते हैं क्लास में, आप सभी लोगों को नमस्ते करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। अब इसको आप छू नहीं लेंगे, अरे पकड़ लिया सर, पकड़ लिया, नमस्ते नमस्ते। हाँ, सभ्यता को आप छू सकते हैं, घर, मकान, मोबाइल, गाड़ी, घोड़ा, लेकिन संस्कृति को आप छू नहीं सकती है, इंटेंजिबल होती है। दूसरे शब्दों में, यस हमेशा एक मूर्त है और एक अमूर्त है। सभ्यता अगर हमारा तन है, माने बॉडी है, तो संस्कृति हमारा मन है, माने माइंड है। कैसे? कपड़ा पहनना, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर सभ्यता है तो कपड़ा कैसे पहनना, ये हमारी संस्कृति है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मन के आधार पर कि हमें कैसे पहनना है, ये हमारी संस्कृति है। सभ्यता अगर आचार है, माने बिहेवियर है, तो संस्कृति हमारी विचार है, आइडियोलॉजी है। उदाहरण, हाथ मिलाना अगर हमारा बिहेवियर है, तो हाथ इससे मिलाना है, इसको नमस्ते करना है, इसको प्रणाम करना है, ये हमारा विचार है। सभ्यता का उत्थान होता है और पतन होता है, फिर सभ्यता का उत्थान होता है और पतन होता है। सभ्यता का राइज होता है, सभ्यता का फाल होता है। उदाहरण देखिए, अपने यहां भारत में सैंधव सभ्यता का उत्थान हुआ, सैंधव सभ्यता का उत्थान हुआ और सैंधव सभ्यता का पतन भी हुआ। फिर कुछ दिन के बाद द्वितीय नगरीकरण हुआ 600 बीसी में। इस प्रकार यदि आप देखें तो सभ्यता का उत्थान होता है और सभ्यता का पतन होता है, जबकि संस्कृति निरंतर गतिशील रहती है, प्रवाहमान रहती है। फ्लो बनाया है मैंने, बहता हुआ। संस्कृति में सदैव प्रवाह होता है, संस्कृति गतिशील होती है, संस्कृति में परिवर्तन के साथ निरंतरता के आयाम पाए जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ चेंजेस एंड कंटिन्यूटी, एलिमेंट्स ऑफ चेंजेस एंड कंटिन्यूटी, परिवर्तन के साथ निरंतरता बनी रहती है संस्कृति में। इसका उदाहरण मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा तो इसका उदाहरण आपको समझ में आएगा। इधर देखिए एग्जाम्पल, इधर उदाहरण देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष पूजा और वृक्ष में पीपल की पूजा होती थी कि नहीं होती थी? बोलिए हाँ या ना। आज भी पीपल की पूजा होती है कि नहीं होती है? निरंतरता देखिए, होती है। लेकिन समीना खान, राधिका, टोनी गुप्ता, परिवर्तन क्या है कि आज पीपल के साथ साथ बरगद, नीम, तुलसी, अन्य वृक्षों की भी पूजा होती है। मतलब निरंतरता किसकी है? वृक्ष पूजा की। सनी प्रजापति जी, विकास जी और वैशाली चौरसिया, परिवर्तन क्या है कि पीपल के साथ, पीपल के अलावा कुछ और पौधों की भी, अलीशा, राघव, अब पूजा होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा थी, जी हां। आज भी अग्नि पूजा होती है, जी हां। निरंतरता बनी हुई है। वैशाली, सूरज, रिंकी, लक्ष्मी जी, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी या नहीं होती थी? होती थी। आज भी
मातृ देवी की पूजा माही विमल संदीप वर्मा होती है कि नहीं होती है? सत्येंद्र सनी होती है। लेकिन शिवानी, आज हम नवरात्रि में अमृता 9 देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन मातृ देवी की पूजा की निरंतरता है शिवा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार था कि नहीं था? आज भी अन्नागार होता है कि नहीं होता है? निधि यादव, निर्मला, माही विमल है। अन्नागार की निरंतरता अमृता पट्टीदार, सुजीत राव, विकास सिंघानिया आज भी है। लेकिन आज वैशाली चौरसिया, आशीष सिंह, आज जगह जगह पर भारत सरकार ने फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बना रखा है। अब केवल एक जगह था अन्नागार, अफसार खान में माती। आज आप देखो तो भारत सरकार ने कई जगह फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया बना रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार था कि नहीं था? था। आज भी स्नानागार की निरंतरता है कि नहीं है? है। लेकिन आज देखो जगह जगह में सोनाली, अभिषेक, निखिल, हर जगह जगह सोसाइटी में स्नानागार है कि नहीं है? परिवर्तन है ना? और आप सबको मालूम है अमृता, निर्मला, सुजीत, प्रजापति, गिरी, गौरव मिश्रा, नीलेश, सनी प्रजापति, अभिषेक सिंह, शोभा, सोनाली, आप सबको मालूम है मेहुल कि सैंधव सभ्यता का पतन हो गया। पढ़ते हो ना, अपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि 1700 बीसी तक आते आते सैंधव सभ्यता का पतन हो गया प्रीति महाराष्ट्र से। लेकिन संस्कृति आज भी जीवित है। शोभा, इधर देखो, बोर्ड के कलर के चक्कर में मत पड़ो। आप तो होने वाले कलेक्टर साहब साहिबा लोग हैं, ब्यूरोक्रेटिक क्लब में हैं। आपके लिए क्या दिन क्या रात क्या बोर्ड का कलर कोई फर्क नहीं पड़ता। दिख तो रहा है ना, बोल रहे हैं वो सुनाई पड़ रहा है ना, दैट्स ऑल फाइनल। तो क्या देखा आपने? जीशु पांडे, सैंधव सभ्यता का तो बिंदु देवी पतन हो गया, लेकिन निरंतरता पिंकी कुमारी आज भी संस्कृति की जीवित है। देवव्रत मिश्रा, चाहे सिंधु सभ्यता कहो, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता कहो, चाहे हड़प्पा सभ्यता कहो, चाहे सैंधव सभ्यता कहो, चाहे कांस्य युगीन सभ्यता कहो, चाहे घग्घर हाकरा सभ्यता कहो, सब एक ही है, केवल नाम अलग अलग है पृष्ठभूमि के कारण। तो गौर से देखिएगा, सैंधव सभ्यता का तो पतन हो गया, परंतु संस्कृति आज भी जीवित है। संस्कृति की निरंतरता राधिका आज भी बनी हुई है। सोनाली सिंह जी, और इसी के ऊपर जीएस पेपर 1 में आपका प्रश्न आया था कि सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का तो पतन हो गया, सैंधव सभ्यता का तो पतन हो गया, परंतु संस्कृति की निरंतरता आज भी विद्यमान है। टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर आप सिर्फ और सिर्फ जो मैंने अभी आपको ये समझाया है, इसी पोर्शन के आधार पर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो यह है सभ्यता और संस्कृति में अंतर। क्या अंतर है? सभ्यता मूर्त रूप होती है ज्योति, चाहे सिंधु कहो चाहे सैंधव कहो, कोई लड़ाई नहीं है ज्योति। सभ्यता मूर्त रूप होती है, संस्कृति अमूर्त रूप होती है। सभ्यता टेंजेबल होती है शोभा, सतेंद्र, आद्या, अलीशा, संस्कृति इनटेंजेबल होती है। खुशबू, अगर सभ्यता हमारा तन है तो ज्योति संस्कृति हमारा मन है। टिट्टू निट्टू, अगर सभ्यता हमारा आचार है तो सोनाली सनी अवसार संस्कृति हमारा विचार है। सभ्यता का सिमरन उत्थान होता है और पतन होता है बिंदु देवी रूपेश। तो माही विमल और जीसू पांडे, संस्कृति में परिवर्तन के साथ मधु देवी निरंतरता बनी रहती है। आया समझ में? अब ये तो मैंने कक्षा 10 के लेवल का समझाया। अब जरा आप लोग कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, कोई एसपी बनने की तैयारी कर रहा है, कोई इंडियन फॉरेन सर्विस एम्बेसडर बनने की तैयारी कर रहा है, कोई भारतीय राजस्व सेवा में जाना चाहता है, उस स्तर पर आओ। सभ्यता और संस्कृति को सोनाली मौर्य, प्रिया सोनकर, जीसू पांडे, अलीसा अफसार समझा जाए हम लोग। तो अब जरा हम लोग थोड़ा सा सभ्यता एवं संस्कृति को समझने का बेहद स्तर पर प्रयास करेंगे, ताकि कोई पूछे तो हम बता सकें कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिविलाइजेशन एंड कल्चर। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिविलाइजेशन एंड द कल्चर। ठीक है। अब आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चाय का भोग लगा लीजिए। तेरा तुझको अर्पण। आप ही के नाते ये चाय मिल रही है, ये प्यार और ये सम्मान बनाए रखना, ताकि ऐसे ही चाय मिलती रहे। ठीक है। हमारे सब चाहते हैं मिस समन खान जी, ईच एंड एवरीवन हूएवर इन द क्लास, या जो रिकॉर्डेड देख लेंगे, यू ऑल आर माय फेवरेट, नियर एंड डियर वंस। सिर्फ यही प्रार्थना, यही कोशिश, ईश्वर आप सभी लोगों को सफल करें और आप सभी लोग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अब देखिए, संस्कृति और सभ्यता थोड़ा मैं समझा दूं, उसके बाद लिखवा देता हूं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं सुहानी राज, आज पढ़ लीजिए, आंख में चमक रहा है तो चमकना चाहिए। वो कुर्सी, वो ऑफिस,
तो रिजल्ट उसकी चमक तो आंखों में होनी चाहिए, और की चमक से क्या दिक्कत। चलिए इसका इंट्रोडक्शन सोनाक्षी बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। अब देखिए, सभ्यता और संस्कृति को दोनों लगभग पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया जाता है लक्ष्मी जी, लेकिन समीना खान जी, आद्या जी दोनों अलग अलग। ध्यान से सुनना, सभ्यता का मतलब है कि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करना। मानस भैया आपका नाम ले लिया। सभ्यता का अर्थ है, ध्यान से देखो मानस भैया, हमारे होने वाले ब्यूरोक्रेट साहब, कि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करना सभ्यता में आता है। आजकल ज्यादा बहुत है, अब तो खैर कम हो गया। अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अनिशा, नीलेश, सभ्यता कहलाता है। और कभी कभी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रकृति को झुका देना। वाह क्या बात है, क्या लिखा मैंने कि सभ्यता का अर्थ है, मानो भैया, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अफसार खान साहब, और सुनिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु, और हार्दिक भैया, ब्यूरोक्रेट साहब, प्रकृति को झुका देना। एग्जाम्पल, अभी ठंडक चल रही थी, 10 डिग्री 5 डिग्री, गए घर में गीजर ऑन कर दिया, तुम रहो 0 डिग्री, डजंट मैटर, इधर गरम गरम पानी, कोई फर्क ही नहीं। घर में ग्लोबल ऑन कर दिया, मंगलराम जी, पूरा घर गर्म है। अभी गर्मी आ रही है, रुपेश विश्वकर्मा जी, अब सूरज देवता टेम्परेचर दे रहे हैं 23 24 25 26 27 40 42 43, बाहर के लोग सब परेशान है, बहुत गर्मी बहुत गर्मी, हाँ एसी ऑन कर दिया 16 पे लगा के, पुरुषोत्तम जी ने लगा दिया 16 पे, और कह रहे हैं ठंडा ठंडा कूल कूल। तो भाई ये सभ्य हैं, वैशाली जी सभ्य हैं, प्रीति जी सभ्य हैं, मिस समन खान सभ्य हैं, क्योंकि भाई अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्होंने क्या किया, प्रकृति को झुका दिया। अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति को झुका दिया। यही नहीं, इतने पे नहीं रुके, कह रहे हैं ये दिल मांगे मोर, कह रहे हैं कि सर अभी प्रकृति को झुकाने से पेट नहीं भरा, समाज को राजनैतिक रूप से सुपरिभाषित किया। क्या किया, समाज को राजनैतिक रूप से सुपरिभाषित किया, मतलब डिफरेंट एसोसिएशन बना लिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिक्की, एसोचैम, पॉलिटिकल पार्टी, और अब उन लोगों की तरफ देखा इनके पास यह और यह नहीं है, और तो कहते हैं इंफीरियर है, ना इनके पास एसी है, ना कूलर है, ना आईफोन है, ना मोबाइल है, ना मोटरसाइकिल है, ना ट्रैक्टर है, ना घर है, असभ्य है, ना गीजर है। अब इनके पास छुरी और कांटा है, चाउमीन बना तो उसको अपना छुरी कांटा से उठा के लपेट के खा रहे हैं। हम जैसा कोई आदमी जिसके पास ना छुरी है ना कांटा, हमने ऐसे हाथ से उठा के खा लिया। तो प्रियंका जी कह रहे हैं, और आद्या जी और आयुषी जी और हार्दिक मिश्रा जी, सर को देखो असभ्य है। अभी नमकीन आया, अब पुरुषोत्तम जी चम्मच से उठाए, हाथ में डाले, फिर खाए, और हम ऐसे हाथ से मुट्ठी मारे, हमारे मुंह पे नहीं बोले कि हमारे उठने के बाद कह रहे हैं बहुत असभ्य है, सर को खाने की तमीज ही नहीं है, हमको हे दृष्टि से देख रहे हैं। हमको क्या देखा, हे दृष्टि से देखा। क्यों देखा, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, क्योंकि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति यहां पर नहीं हो पा रही, यहां पर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति को नहीं झुकाया गया, यहां पर समाज को राजनीतिक रूप से सुपरिभाषित नहीं किया गया। और तुलना करने पर इधर के लोग कह रहे हैं, दूसरों को हे की दृष्टि से देख रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं, बहुत गहरी बात, स्टॉप, नो कमेंट। जब इन्होंने इस आधार पर इनसे कंपेयर किया तो कहा ये तुच्छ लोग हैं, निम्न लोग हैं, असभ्य लोग हैं, और यही विश्व इतिहास में, दुनिया के इतिहास में संघर्ष का कारण बनता है, संघर्ष का कारण बनता है, जिसे आपने सुना होगा नाम, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। मंगलराम जी नाम सुना है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष। क्या है सभ्यताओं का संघर्ष, एक सभ्यता दूसरे लोगों को असभ्य मान रही, तुच्छ मान रही, निम्न मान रही, और अपने आप को सभ्य मान रही, सुपीरियर मान रही।
मानव इतिहास में यही संघर्ष का कारण बनता है, जिसे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, सभ्यताओं का संघर्ष कहा जाता है। इसके विपरीत संस्कृति क्या है? इसके विपरीत संस्कृति क्या है? सभ्यता तो आपने इतनी बातें बता दिया, संस्कृति क्या है? व्हाट इज कल्चर? संस्कृति क्या है? संस्कृति आंतरिक अनुभूति से संबंधित है। संस्कृति, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, आंतरिक अनुभूति से संबंधित है, जिसमें मन और हृदय की पवित्रता शामिल होती है। संस्कृति क्या है? आंतरिक अनुभूति, जिसमें मन और हृदय की पवित्रता शामिल होती है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इनर रिफाइनमेंट। क्या कहते हैं? इनर रिफाइनमेंट। क्या कहते हैं? इनर रिफाइनमेंट। इनर रिफाइनमेंट आंतरिक रूप से, इसमें कला, संगीत, नृत्य एवं मानव जीवन की उच्चतर उपलब्धियां शामिल होती हैं। कला, नृत्य, संगीत के साथ साथ मानव जीवन की उच्चतर उपलब्धियां शामिल होती हैं। हाईएस्ट अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, विच इज द आउटकम ऑफ द इनर रिफाइनमेंट, आंतरिक रिफाइनमेंट, जिसमें मानव जीवन की उच्चतर उपलब्धियां शामिल होती है, और इन उच्चतर उपलब्धियों को सांस्कृतिक गतिविधियां कहा जाता है। इन उच्चतर उपलब्धियों को सांस्कृतिक गतिविधियां कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि संस्कृति आंतरिक अनुभूति से संबंधित है, जिसमें मन और हृदय की पवित्रता शामिल होती है। इसमें कला, विज्ञान, संगीत, नृत्य के साथ साथ मानव जीवन की उच्चतर उपलब्धियां शामिल होती है, जिन्हें सांस्कृतिक गतिविधियां कहा जाता है। हो सकता है कोई कपड़ा ना पहना हो, कोई धनवान ना हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वो संस्कृतिवान नहीं है। और किसी के पास बहुत धन है, तमाम शान शौकत है, तो कोई जरूरी नहीं कि वह कल्चर्ड हो, संस्कृत हो। इस प्रकार कंसेप्चुअली हमारे होने वाले ब्यूरोक्रेट साहब, सभ्यता और संस्कृति दोनों बहुत अलग अलग है। इस प्रकार हमारे होने वाले ब्यूरोक्रेट साहब, सभ्यता और संस्कृति दोनों अलग अलग है। संस्कृति मानव के अंतर्मन का उच्चतम स्तर है। संस्कृति मानव के अंतर्मन का उच्चतम स्तर है। कल्चर इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इनर कंसाइंस। इनर कंसाइंस, ध्यान रखना, यू आर गोइंग टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट। मानव जीवन केवल शरीर मात्र ही नहीं है। साक्षी, जिशु, सनी, प्रजापति, शोभा, नीलेश, किट्टू, जितने भी ब्यूरोक्रेट क्लास में है हमारे होने वाले, मानव केवल शरीर मात्र नहीं है। मानव 3 स्तर पर व्यवहार करता है। ह्यूमन इज जस्ट लाइक अ बॉडी। मानव केवल शरीर मात्र नहीं है, यह भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इन 3 स्तरों पर जीवन जीता है। इन 3 स्तरों पर जीवन जीता है। तो एक शब्द में कह सकते हो, लिखिए, प्लीज राइट डाउन। मानव केवल शरीर मात्र नहीं है। लिखिए, मानव केवल शरीर मात्र नहीं है। मानव केवल शरीर मात्र नहीं है। पूर्ण विराम। मानव भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। मानव भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इन 3 स्तरों पर जीते हैं। इन 3 स्तरों पर जीते हैं और व्यवहार करते हैं। और व्यवहार करते हैं। पूर्ण विराम। संस्कृति मानव के अंतर्मन का, संस्कृति मानव के अंतर्मन का उच्चतम स्तर है। उच्चतम स्तर है।
जबकि जबकि सामाजिक और राजनीतिक रूप से सामाजिक और राजनीतिक रूप से जीवन जीने के उत्तम तरीके को तथा चारों ओर के प्रकृति के बेहतर उपयोग को सभ्यता कहा जा सकता है, सभ्यता कहा जाता है। पूर्ण विराम। तो अब आपको सभ्यता और संस्कृति में अंतर समझ में आया कि दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अब अगर आपको सभ्यता और संस्कृति का कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको संस्कृति और विरासत भी समझना चाहिए। कंसेप्ट है ये सब। आर्ट एंड कल्चर की क्लास का मतलब केवल डांस, ड्रामा, म्यूजिक नहीं है। कंसेप्ट, व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज सिविलाइजेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कल्चर एंड द सिविलाइजेशन, व्हाट इज द कल्चर एंड हेरिटेज, हाउ बोथ आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर। अब संस्कृति और विरासत क्या है? अमिताभ पट्टीदार, अलीशा, ध्यान से सुनिएगा। जो सांस्कृतिक विकास होता है वो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया होती है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सी बातें सीखी, समय के साथ, अपने अनुभवों के साथ उन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन किया, हमने उनसे प्राप्त किया। मतलब समय के साथ कुछ चीजें ऐड होती गई और समय के साथ कुछ चीजें डिलीट होती गई। कुछ नई भावनाएं ऐड होती गई और कुछ पुरानी भावनाएं डिलीट होती गई। इस प्रकार यह संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। जो संस्कृति हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, जो संस्कृति हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड विरासत, दैट इज कॉल्ड हेरिटेज। अब यह विरासत कई स्तरों पर होता है। मानवता ने जिस संस्कृति को अपनाया उसे मानवता की विरासत कहते हैं। किसी देश ने जिस संस्कृति को अपनाया उसे उस देश की सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। कुल मिलाकर जो सांस्कृतिक विरासत होता है उसमें वो सभी पक्ष, वो सभी मूल्य शामिल होते हैं जो मनुष्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि विरासत, हेरिटेज आर दोज वैल्यूज, दोज कस्टम्स, दोज ट्रेडिशंस which are worshipped, which are preserved, which are conserved। और पीढ़ियां दर पीढ़ियां इस पर गर्व करती हैं। एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में कोई पूछे कि विरासत क्या है तो कह देना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी जो अपने पूर्वजों से प्राप्त करती है वो विरासत कहलाती है। विरासत वो मूल्य होते हैं, जब मैं मूल्य बोलूं तो वैल्यूज, प्राइस नहीं है, जिनको पूजा जाता है, जिनको संरक्षित किया जाता है और जिन पर हम आप गर्व करते हैं। सभी के अपने अपने विरासत होते हैं। इस पूरे मानव सभ्यता ने जिस सांस्कृतिक विरासत को अपनाया वो मानवता की विरासत, और देश ने जिस विरासत को अपनाया उसे देश की विरासत कहते हैं। और अब जाके हमारे सिलेबस के नाम का अर्थ पूरा हुआ। भारत ने जो सांस्कृतिक मूल्य प्राप्त किया, सांस्कृतिक विरासत, तो भारतीय कला, संस्कृति एवं विरासत, ये जो हमारा सिलेबस था, इंडियन हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर, मैंने अभी तक केवल आपको इन शब्दों का अर्थ बताया ताकि आप ये समझ पाए। सिलेबस डांस, ड्रामा, म्यूजिक तो पढ़ ही लेंगे, पहले हम जो सिलेबस है उसका अर्थ तो समझें, पता चले, रट डाले पूरा इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, पता ही नहीं इतिहास है क्या, पॉलिटी है क्या, विज्ञान है क्या, प्रौद्योगिकी है क्या, सिलेबस खत्म, सिलेबस ओवर। ये तो वैसे हुआ
यूपीएससी का सिलेबस नहीं देखा कि क्या क्या लिखा है, कोचिंग कर डाला, तैयारी कर डाली, एग्जामों देने चले गए, लेकिन ये नहीं पता कि सिलेबस है क्या। मोटा मोटा पता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, कोई कह दे पूरा लाइन पढ़ के बताओ क्या लिखा है, तो हवा हवाई। तो अब मेरे ख्याल से जो लोग सिलेबस पूछ रहे थे उनको सिलेबस क्लियर हो गया होगा। इस संस्कृति के तहत जो जीवन जीने का तरीका है, जिसमें हम आप अपने को अभिव्यक्त करते हैं, जो हमारे अंतर मन का उच्चतम स्तर है, इनर रिफाइनमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, वो अपने आप में एक कला है कि हम कैसे जीवन जीते हैं। और जब उसी संस्कृति को हम अपने पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त करते हैं, तो वही हमारी विरासत होती है। अब जो कुछ हमने आपने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है, वो हमारा सिलेबस है विरासत का। हमारे आपके जीवन जीने का जो भी तरीका है, कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, नृत्य, मनोरंजन, वेशभूषा, खान पान, विश्वास, वो सब हमारा सिलेबस है। ठीक है, आई बात समझ में? कोई ऐसा है जिसको अभी भी संस्कृति का अर्थ ना पता हो, सभ्यता और संस्कृति में अंतर ना पता हो, विरासत क्या कहते हैं ना समझ में आया हो? है कोई ऐसा नहीं है ना? क्लियर? सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज संस्कृति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? कल्चर। दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। बहुत बहुत नमस्ते। ईश्वर आप सभी को सफल करे।